कर्म से। तो हमारे ख्याल से जो हमारा अनुभव कहता है, कर्म से कोई भी प्राणी आज तक बचा नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम शुरुआत में बताए थे आप सबसे कि ये धरती क्या कैसे देती है आपको, कर्म से और एहसास से। तो हम क्या करें, एक ही फार्मूला है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना कर्म की, ठीक है, कुछ भी नहीं। शानदार तरीका है कि सुबह से शाम तक देखे रहिए, आपके कर्मों द्वारा जानबूझ करके किसी को आप दुखी नहीं करेंगे, पक्का। इसकी परीक्षा हम बहुत लिए हैं, बहुत चेक किए हैं कि अगर हम दुखी करेंगे तो समझिएगा कि उससे शायद डबल दुख हो सकता है, लेकिन उससे कम दुख नहीं मिलेगा आपको। बस अंतर यही रहता है कि घुमा फिरा के मिलता है, जो आपको समझ में ना आए, ताकि और गलती करते रहें, गलती करते रहें, गलती करते रहें, गलती करते रहें। लेकिन जो डायरेक्ट दुख मिलता है वो गलती आप कभी नहीं करते हैं, वो कभी नहीं, कभी जैसे नहीं। डायरेक्ट गलती, जैसे कांटा है उस पर पैर रख दिए, तो एक बार पड़ा होगा, दोबारा फिर आप देख देख के रखते हैं, दोबारा गलती नहीं करते हैं, क्योंकि कांटा आपके पास नहीं गया, आप कांटे के पास गए, आप ही पैर रखे हैं। ये क्या हुआ, ये आप डायरेक्ट सजा दी प्रकृति, और डायरेक्ट मतलब जैसे गलती किए वैसे ही दर्द मिला। देखिए आप बोलने लगे, जैसे आप गलती किए वैसे ही आपको सजा मिली, तो मतलब क्या हुआ इसका, जैसे आप गलती किए वैसे ही सजा आपको मिली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप तुरंत जो है अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वही सजा घुमा के मिले तो आप गलती फिर करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे। वही चीजें हमारे साथ अब तक होती आई हैं और हो रही हैं। और इसी चीज को हम क्या करें, सजा मिले सजा ना मिले इससे हमसे मतलब ही नहीं है, फल मिले ना मिले इससे भी मतलब नहीं है। हमसे एक ही चीज से मतलब है कि हमें इनके अनुसार रहना है, रहने के बाद सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं उस कर्म से हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। अगर दुखी किए तो समझिए आप अपने लिए कांटा बो रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपके अच्छे काम से कोई दुखी नहीं होगा, आपके बुरे काम से ही अगर कोई दुखी होगा तो होगा। तो दुखी नहीं करना है तो नहीं करेंगे, अगर किए तो दुखी होना तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। कि रोक सकते हैं बताइए, अगर ये बात सत्य है तो अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है कि नहीं, अगर सच है तो, है ना। अब चलिए, अगर हम इसको लागू कर दिए तो आप विचार करिए आपके साथ क्या हो सकता है, आप विचार करिए, अच्छा ही होगा। जब हम कांटा बो नहीं रहे हैं, बुराई बो नहीं रहे हैं, हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले जो बुराई किए थे हो सकता है आज अच्छा ही बोए तो वो तो आज रहे हैं, इसका फल आगे मिलेगा। लेकिन जो पीछे बोए हैं उसका फल आज मिलेगा पीछे वाले का, और आज जो कर रहे हैं उसका फल आने वाले कल में मिलेगा। इसलिए चिंता नहीं करना, आप अच्छा रोज बोते जाइए, कभी तो आपकी बुराई खत्म होगी। आगे आगे अच्छा ही बोइए और पीछे की बुराई की सजा कभी तो खत्म होगा। तो किसी के जीवन में जो कम बोए रहते हैं उनका 21 दिन में खत्म हो जाता है, और किसी का 1 हफ्ता लग जाता है, किसी का 1 महीना लग जाता है, किसी का 3 महीना और किसी का साल भर, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जीवन भर किसी को नहीं भोगना, इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, ठीक है। जीवन भर किसी थोड़ा सा, क्योंकि जिस स्पीड में आप अच्छाई बोएंगे ना उसी स्पीड में बुराइयों आपकी खत्म होगी।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसकी भी परीक्षा ली जा चुकी है, प्रैक्टिकल लिया जा चुका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कहावत या कहानी नहीं है या असंभव वाली बात भी नहीं है। आम बोएंगे तो आमे का फल मिलेगा, बात खत्म। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बस यही है। वो आम जो है हो सकता है कोई आम है जो 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, लेकिन कभी तो फल आएगा, आएगा जरूर। ठीक है, ये हो गया प्रकृति, ये हो गई कर्म। आगे है सच। आगे है सच। तो कितने लोग हैं जो सच मतलब कम सच बोलते हैं, मतलब कम सच, और कितने लोग हैं आधा सच, और कितने लोग हैं पूरा सच, और कितने लोग हैं पूरा झूठ। ठीक है, तो अपने आप को विचार करिए, अपने अंदर जाइए और सोचिए कि आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अब आपके सच और झूठ बोलने की सजा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, कंफर्म है, पक्का मिलेगी? नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब सोचिए कि अगर सच और झूठ की सजा आपको मिल रही है तो ओझा कह रहे हैं वो आपको भूत पकड़ लिया, इसमें गलती किसकी है, ओझा की या आपकी? आप अपनी गलती नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना? और आपके घर के भूत को ओझा पहचान ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भूत मतलब झूठ, और जो झूठ है सो झूठ है, जो झूठ है सो झूठ है, बस हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको सच बोलना है, और सच बोलने का फायदा आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि जो सोच रहे थे, जो शुरुआत में बताए, कर्म और एहसास, तो जो सोचेंगे पूरा होगा, होना ही है। और अगला जो है आने वाली समस्या, क्या ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, आने वाली समस्या, आने वाली रुकावट आप तक पहुंच नहीं सकती है, चाहे वो पड़ोसी के द्वारा हो, परेशानी कोई फेंका हो, चाहे पट्टीदार, चाहे कोई मान लीजिए अपने गला कटा के भूत किया हो। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, ये आपका सत्य बोला हुआ जो सत्य बोल रहे हैं ना, वो सत्य उसे खा जाएगा। तो बोलेंगे क्या दिक्कत है सच बोलने में? एक जगह गए थे हम, वो हमसे बोले, गुरुजी दुनिया में सब कुछ आसान है, सच बोलना आसान नहीं, बहुत कठिन है। हम कहे ये बताइए दिमाग किस में लगता है, सच बोलने में, झूठ बोलने में? फिर बोले झूठ बोलने में दिमाग लगता है। तो झूठ बोलने के बाद भी दर्द किसको होता है, झूठ बोलने के पहले भी दर्द किसको होता है? बोले जो झूठ बोलता है। वो आप सबको नहीं होता? होता है ना? अगर किसी से आप झूठ बोल देते हैं तो भी तकलीफ आपको होती होगी मन मन में, पता नहीं जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे, है ना? मतलब जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या 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 दुनिया भर की बात, है ना? अब झूठ बोलने के बाद भी, और झूठ बोलने के पहले भी, और झूठ बोलते वक्त भी कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और सच में क्या है, कलम है तो है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, पैसा है तो है, नहीं है तो नहीं है, देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। जो सच है सच है, गेहूं है तो है, नहीं है तो नहीं है। हाँ बाजार गए तो गए थे, अब बाजार से आ रहे जो सजा देना हो दो, नहीं गए थे तो नहीं गए थे। नहीं समझ? जो सच है वो सच है। अब बताइए दर्द किसमें है, सच बोलने में, झूठ में? झूठ बोलने में है। कठिन झूठ बोलना है, सच बोलना आसान है, हम उसको कठिन बना देते हैं।
और झूठ इतना कठिन है, हम उसको बोल बोल के आसान बना दिए हैं। एक हमारे कभी गुरु थे, एक बहुत बड़े, बहुत पहले की बात है। वो हमसे बोले डर दूर करने का तरीका। तो हम बोले सर हाँ बताइए थोड़ा सा डर कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, देखिए और भी लोग थे, हम भी थे। हम क्या करते थे, जो चीजें हमें अच्छी लगती थी उसको हम लागू कर लेते थे और उसका पालन करना चालू कर देते थे, और जो चीजें अच्छी नहीं लगती थी उसको याद भी नहीं रखते थे। याद रखते थे तो पालन भी करते थे, और जब नहीं पालन करना होता था तो याद भी नहीं रखते थे। तो बोले डर दूर करने का एक ही तरीका है, जिस भी काम से डर लगे उस काम को बार बार करो, डर भाग जाएगा। जिस भी काम से डर लगे उस काम को बार बार करो, डर भाग जाएगा। चेक करिएगा, सच बोलने से डर लग रहा है, बार बार बोलिए, एक दिन डर दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति से को मानने से अगर डर लग रहा है, घर को सही करने से डर लग रहा है, पैसा कहां से आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस आप शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, वो डर आपके अंदर से जिस दिन भगा उस दिन आप। ठीक है, मतलब जिस भी चीज से डर लगे, यहां बोलने से भी अगर कि जिसको डर लगे वो बार बार बोले, एक दिन डर भाग जाएगा। यहां बोलने से भी जिसको भी डर लग रहा है या लगे, बार बार बोले, डर गए। खाना बनाने से डर लगे, बार बार बनाए, डर गायब। साइकिल चलाने से डर लगे, बार बार चलाएं, डर गायब। कार चलाने से डर लगे, बार बार चलाएं, डर गायब। खेती करने से डर लगे, बार बार करें, डर गायब। हाँ, आसान तरीका है। तो जिस भी चीज से अगर अच्छा है उसे आप करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है, अच्छा है करना चाहते हैं, डर लग रहा है, तो एक ही तरीका है, बार बार उसी को करिए, डर गायब। ठीक, तो डर दूर करने का, जिस बाग से, जिस मिट्टी से, जिस घर में डर लगे, बार बार जाइए, चेक करिए, डर गायब। हम क्या किए ना, जो आज बहुत इत्मीनान से बताते हैं आपको भूत के बारे में कि ये कुछ नहीं होता, हम क्या किए हैं, बार बार जाके चेक किए हैं। कभी मिट्टी पे, कहीं लाश जली है, कहीं कुछ किया है, कहीं कुछ किया है, कोई भूत करके फेंका है उसको खाए हैं, कहीं कुछ किया है, मतलब बहुत बार बार। जब वो सत्य होगा तो कुछ तो करना चाहिए, जब सच है ही नहीं, करेगा कहां से। कोई कहे रास्ते में जो धार छोड़िए उसको डाकिए, मन नहीं भूत पकड़ लेगा। हम बार बार डाके, इधर से उधर, पकड़े अब पकड़े अब पकड़े, बोलिए बार बार। हाँ, तो ठीक है, तो समझ में आया बात। अब नहीं डरेंगे, नहीं डरना है। ठीक है, डर को निकालिए, डर को भगाइए, जिस भी चीज से डर लगे बार बार करिए, डर गए। चलिए, तो आने वाली समस्या जब आप सच बोलेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अपने आप खत्म हो जाएगी। खत्म करना चाहते हैं, नहीं खत्म करना, बोलिए सच बोलने में क्या जा रहा है आपका? कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, बोल सकते हैं बिंदास, बोलिए सच। क्यों बोलना है आगे बताते हैं। आगे भलाई, कितने लोग हैं भलाई नहीं करते हैं? भलाई सभी लोग करते हैं, तरीका से नहीं करते। अपने बच्चे को पालना ही भी एक भलाई है, उस बच्चे को खाना खिलाना, अपने ही बच्चे को भोजन देना ही भलाई है। माँ बाप की सेवा करना तो भलाई है ही है, खुद के बच्चों की सेवा करना भी भलाई है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, नहीं समझते। ठीक है, अब बताएं कैसे। अब अभी तक आप क्या करते थे, जितनी भी भलाई करते थे उस भलाई के पीछे आंकड़ा जोड़ करके करते थे। इनका भलाई करेंगे, किस लायक है, कितना मिल जाएगा। इनकी भलाई करेंगे, किस लायक है, कितना मिल जाएगा। आप इस हिसाब से, इसलिए जहां जहां भलाई किए होंगे
वहां से आपको धोखा मिला होगा। इसलिए जहां जहां से आप भलाई किए होंगे वहां से आपको धोखा मिला है, क्योंकि आप अपने फायदे को सोचकर या अपने फायदे के लिए भलाई की। बोलिए, सही है या गलत? अपने फायदे को सोचकर या अपने फायदे के लिए भलाई किए हैं, इसलिए आपको धोखा मिला है। और जिस दिन निस्वार्थ भलाई करना चालू कर देंगे उस दिन कभी धोखा नहीं मिलेगा, और ये भलाई अपने आप लाभ बनकर आपके पीछे पीछे टहलेगी अपने आप। देखिए, भला ला इधर कर दीजिए, भा उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? लाभ। लेकिन उस दिन आपके जीवन में तब आएगा जब आप निस्वार्थ भलाई करेंगे, तब जान लीजिए कि आप प्रकृति को सही मान रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं है कर्जा लेकर